So, hello everyone. Today we will do the last part of the chapter number 5, exploring the mixture. And in the previous class, we done up to the separating funnel. Up to the separating funnel, like we are separating the two liquid based on the density with the help of separating funnel. So, today we will do sublimation. Okay, so first we will do what is the sublimation. Look, sublimation is just like it is a process in which solid is changing into gas without passing a medium to a liquid. कि इसका मतलब क्या है कि सॉलिड डायरेक्ट किस में चेंज हो रहा है, हमारा गैस में चेंज हो रहा है कि बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए, उसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं. तो हेयर वी हैव एग्जांपल लाइक सम सॉलिड स्किप द मेल्टिंग फेज. बहुत सॉलिड होते हैं जो मेल्टिंग स्टेट को क्या करते हैं, स्किप करते हैं. दे जंप स्ट्रेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस. ये डायरेक्टली क्या करते हैं, जंप करते हैं सॉलिड से गैस की तरफ. जब हम इनको क्या करते हैं, हीट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम सब्लिमेशन. क्या कहेंगे, उसको हम सब्लिमेशन कहेंगे. लाइक वी हैव एग्जांपल कैम्फर विल शो द सब्लिमेशन. नैफ्थलीन बॉल जो कि हम अपने क्लोथ्स में वगैरह में यूज़ करते हैं, वो भी क्या होती है, हमारी नैफ्थलीन बॉल्स होती हैं. और नेक्स्ट हमारा क्या, हमारा लास्ट ड्राई आइस जो कि सॉलिड CO2 गैस होती है, जो कि हमारा जो बर्फ़ वाले जो शॉप होती है वो लोग यूज़ करते हैं. जैसे हमारा आइसक्रीम पार्लर होते हैं, वो जो साइड में अपनी बर्फ़ अपनी पूरी आइसक्रीम को पूरा आइस करने के लिए, पूरा टेम्परेचर डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं. तो सेम यहाँ पे like we have a activity here, we have a activity in which we have a funnel, inverted funnel, and we are closing its mouth, its nozzle with the help of cotton. Now here we have a china dish. In china dish हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पे, एक सैंड है और दूसरा प्लस क्या है, कैम्फर है. तो our task is that we have to separate कैम्फर फ्रॉम सैंड. तो हमें कैम्फर से सैंड को क्या करना है, सेपरेट करना है. सैंड को कैम्फर से क्या करना है, सेपरेट करना है. और हमें पता है कैम्फर जो है वो शो करता है सब्लिमेशन प्रोसेस को. तो जब भी हम इसको हीट दे रहे हैं, लाइक वी आर गिविंग द हीट विद द हेल्प ऑफ बर्नर. सो जब भी जैसे हमने स्टार्ट किया इसको हीट देना, जो कैम्फर इसके अंदर प्रेजेंट है वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगा, हमारा गैस में चेंज हो जाएगा. और गैस में क्योंकि वी आर कवरिंग इट्स माउथ विद द हेल्प ऑफ कॉटन ना, तो वो गैस तो बाहर नहीं जाएगी उसके इस पूरे हमारा इन्वर्टेड फनल से. तो क्या होगा, ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी. सो हमारा डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी. तो सेम एज दैट प्रोसेस अगर हम देखें, अगर हमारी गैस चेंज हो रही है डायरेक्टली किस में, सॉलिड में चेंज हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे हम, डिपोजिशन. क्या कहेंगे हम उसको, डिपोजिशन. सो ये इन्वर्सली वाइस वर्सा प्रोसेस है किसका, सब्लिमेशन का. अगर सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, हमारा गैस में, तो उसको क्या कहेंगे, सब्लिमेशन. लेकिन अगर गैस चेंज हो रही है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, तो उसको बोलेंगे हम डिपोजिशन. ओके, उसको हम डिपोजिशन कहेंगे. सो नेक्स्ट जैसे हमने यहाँ पे देखा है हीट, यहाँ पे हमारे पास हमने क्रश किया हुआ है, हीट क्रश कैम्फर एंड सैंड को हमने क्रश किया है. देन उसको हमने हीट दिया है. हीट देने के बाद कैम्फर जो है हमारा किस में टर्न हो गया, वेपर में हो गया है. देन डिपोजिशन क्या हो गया, वेपर हिट्स द कूल गैस फनल एंड टर्न बैक इनटू द सॉलिड. अब जैसे ही टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, जो वेपर है वो किस में चेंज होंगे, सॉलिड में चेंज होंगे, और वी विल गेट द सॉलिड प्योर कैम्फर. Okay, got it. So next is our suspension. So suspension is that like we have a solution, a two solution, colloid solution, and third one is the suspension solution. So suspension जो solution होता है उसका जो mixture होता है, we have a like bulky मिक्सचर्स होते हैं. इसमें क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो हेट्रोजेनियस टाइप ऑफ मिक्सचर बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर नेवर सेटल डाउन, और मीन्स सेटल डाउन हो जाते हैं उसके पार्टिकल्स. तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर वेयर सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व, कभी भी डिजॉल्व नहीं होंगे अब उसके मीडियम में, एंड दे जस्ट हैंग अराउंड इन द बल्क ऑफ मीडियम. और वो हमेशा सॉल्यूशन के अंदर क्या रहते हैं, हैंग ही रहते हैं उस सॉल्यूशन के अराउंड में. तो उसको क्या कहते हैं, हम सस्पेंशन पार्टिकल कहते हैं. जैसे पार्टिकल्स आर लार्ज एंड विजिबल टू नेकेड आई. जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे इसके लार्ज होते हैं और विजिबल हम कर सकते हैं इनको नेकेड आई से. सेकेंड, इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब, अगर हम उनको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दें, देन द हैवियर पार्टिकल विल इवेंचुअली सेटल एट द बॉटम. अब जैसे हमने वी लेफ्ट दिस सॉल्यूशन फॉर सम टाइम, तो हमने देखा लास्ट में क्या है, इसके पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल डाउन हो गए यहाँ पे. सेकेंड इज कैन ऑफन बी सेपरेटेड बाय अ सिंपल फिल्ट्रेशन. तो हम इस सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं उनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन. Okay, so we have a like example, one more example like mud in water, chalk powder in water, so dust particle in water के अंदर जो सो के dust particle होते हैं उनको, तो they all are the example of suspension.
Okay, so next is our सेंट्रीफिकेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन इज स्पिन टू विन. जैसे हम वॉशिंग मशीन में भी हम सेंट्रीफिकेशन यूज़ करते हैं वाइल चर्निंग द मिल्क, बटर फ्रॉम द मिल्क हम उसमें से भी यूज़ करते हैं. मतलब हमारे पास बहुत सारे मेथड है जिसमें हम सेंट्रीफिकेशन यूज़ कर रहे हैं डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में. सो लेट्स व्हेन मिक्सचर इज स्पन एट हाई स्पीड, जब भी किसी मिक्सचर को हम स्पन करते हैं, घुमाते हैं हाई स्पीड में, तो एक आउटवर्ड फोर्स पुश करती है हैवियर पार्टिकल को एट द बॉटम. जैसे कि एक आउटवर्ड जो बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है वो क्या हो गया, हमारी आउटवर्ड फोर्स होती है. वो क्या करती है, पुश करती है हैवियर पार्टिकल्स टू द बॉटम, और बॉटम के पास क्या होंगे, हमारे हैवियर पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं. वाइल द लाइटर लिक्विड स्टे ऑन द टॉप, और जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे, लाइट इन साइज होंगे, वेट में भी होंगे, वो क्या होंगे, टॉप पे फ्लोट करेंगे. तो परफेक्ट फॉर पार्टिकल्स टू टाइनी फॉर द फिल्टर. मतलब जो पार्टिकल्स बहुत टाइनी पार्टिकल्स हैं जिनको हम वी कांट सेपरेटेड विद द फिल्ट्रेशन, हम फिल्ट्रेशन से भी उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते. तो इन दैट केस वी विल यूज अ सेंट्रीफ्यूगेशन. सो थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी, द स्पिनिंग गेम एक हमारा फोक डांस होता है कहाँ पे, फुगाड़ी में, जो कि मराठी में एंड कीकली हमारे पंजाबी में कहते हैं. मतलब फुगाड़ी हम मराठी में कहते हैं और कीकली हम कहाँ कहते हैं, पंजाबी में. सो हमारी स्टेट में भी और हमारे लोकल लैंग्वेज में भी इसको अलग अलग कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मोस्टली हम इसको कीकली ही कहते हैं. सो नेक्स्ट इज, जैसे हमने एग्जाम्पल, वी हैव मैनी मोर एग्जाम्पल विच इज़ बेस्ड ऑन द सेंट्रीफ्यूगेशन. जैसे हमारा अगर हमें ब्लड के सैंपल को सेपरेट करना है तो वी विल डू द सेंट्रीफ्यूगेशन. जैसे हम ये पूरा हमारे पास ब्लड का सैंपलेशन पूरा सॉल्यूशन है, तो हमने क्या करा, उसको सेंट्रीफ्यूगेट किया एट हाई स्पीड पे. हाई स्पीड पे क्या होता है, प्लाज्मा बहुत लाइट इन वेट होता है, देन प्लेटलेट्स विद वाइट ब्लड सेल्स, और लास्ट में हमारे पास क्या होता है, आरबीसी. जैसे हमें जिस पेशेंट में प्लाज्मा की मतलब स्कैरेसिटी है, प्लेटलेट्स की है, वाइट ब्लड सेल्स की है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इनको क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब से निकाल लेते हैं. देन उसके बाद हम उसको डोनेट करते हैं. तो डोनेटिंग ब्लड इज लाइक यहाँ पे लिखा है, डोनेटेड ब्लड इज स्पन इन अ सेंट्रीफ्यूगेट टू सेपरेट इनटू प्लाज्मा. उसको हमें सेपरेट करते हैं. प्लाज्मा में हमारा प्लाज्मा हो गया, प्लेटलेट्स हो गए, आरबीसी हो गया ब्लड. सो हॉस्पिटल कैन यूज एग्जैक्टली व्हाट अ पेशेंट नीड. जैसे ही पेशेंट को जिस चीज़ की नीड होती है हम उतना ही उस पेशेंट को मतलब ट्रांसप्लांट करते हैं या फिर डोनेट करते हैं हम ब्लड को उसकी बॉडी में. सो नेक्स्ट इज like we have a next coagulation. Coagulation is making particle clump. हम particles को क्या करते हैं, clump करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं. जैसे we have a activity, we will like study up with the help of activity. Add powdered alum to a muddy water. We have a muddy water, हमें मिट्टी का पानी है, हमने उसमें क्या करा है, एलम यानी कि जो फिटकरी होती है उसका पाउडर उसके अंदर मिक्स किया. आफ्टर एडिंग एलम यू विल सी दैट द एलम एक्ट एज ए कोगुलेंट. वो किसकी तरह करता है, कोगुलेंट की तरह एक्ट करता है, मतलब क्लम्प्स बनाने में हेल्प करता है. तो वो क्या करता है, इट फोर्सेस फाइन सस्पेंडेड इम्प्योरिटी टू स्टिक टुगेदर इनटू अ लार्ज. तो क्या करता है, जितने भी उस वाटर सॉल्यूशन के अंदर जो फाइन हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं वो स्टिक हो जाती है टुगेदर, और क्या बनाती है, लार्ज हैवियर क्लम्प्स बनाना शुरू हो कर देती हैं, जो कि ईजिली सेटल हो जाती हैं, सेटल डाउन हो जाती है ग्रेविटी की वजह से एट द बॉटम ऑफ बीकर और एट द बॉटम, मतलब किसी भी जो हम कंटेनर यूज़ कर रहे हैं. दैट इज कोगुलेशन. सो वी विल यूज ऑल्सो दीज लाइक मैथड इन डेली लाइफ एक्टिविटीज़ लाइक मेकिंग पनीर. पनीर में भी हम क्या करते हैं, लेमन, जो हमारा लेमन होता है वो भी कोगुलेंट की तरह वर्क करता है. लाइक यहाँ पे लिखा भी है, लेमन जूस जो होता है, लेमन जूस इज एडेड टू अ मिल्क कॉजिंग द मिल्क प्रोटीन टू क्लम्प्स. तो क्या करता है, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको क्लम्प बनाता है, टुगेदर इकट्ठा करता है, सेपरेट करता है फ्रॉम द लिक्विड. तो हम ये देखते हैं कभी कभी जब हम दही बनाते हैं तो ऊपर हमारा वाटर रह जाता है और नीचे हमारी क्या दही बनती है, जब हम एक्स्ट्रा मतलब ओवर वाटर हो जाता है जब हमारे मिल्क के अंदर. सो दिस इज द एक्टिविटी वी आर यूजिंग द मेकिंग वाइल मेकिंग द पनीर. सो नेक्स्ट इज कोलाइड्स, द मास्टर डिस्गाइजर. सो कोलाइड क्या होता है हमारा, यहाँ पे अगर हम देखें जो कोलाइड होता है, इट इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर. लाइक अगर हमें दिखता तो एग्जैक्टली लाइक हमें कम्प्लीटली मिक्सड, जब भी हमारे कोलाइडल मिक्सचर होते हैं वो हमें दिखाई देंगे होमोजीनियस की तरह, कि उनके अंदर कोई भी हमें सॉल्यूशन नहीं दिखा रहा क्या मिक्स है क्या नहीं है, बट दे आर सीक्रेटली हेट्रोजीनियस. पर एक्चुअल में क्या होते हैं, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं. सो कोलाइड इज अ मिक्सचर वेयर टाइनी पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस आर स्कैटर्ड इवनली
थ्रू आउट द अनदर सब्सटेंस। तो मतलब जो हमारे कोलाइड के जो सॉल्यूशन होते हैं वो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, टाइन फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो दूसरे मतलब थ्रू आउट दूसरे सब्सटेंस में ऐसे मिक्स हो जाते हैं कि इवनली क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं प्रॉपरली। तो द पार्टिकल्स आर लार्जर देन दोज इन रेगुलर सॉल्यूशन। जैसे हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है उससे जो साइज होता है उनका ज़्यादा होता है। ओके, जैसे वी हैव एग्जांपल ऑफ ब्लड इज ऑल्सो कोलाइड सॉल्यूशन, मिल्क इज ऑल्सो कोलाइड सॉल्यूशन, आइसक्रीम इज ऑल्सो अ कोलाइड सॉल्यूशन। हाउ? तो इन कोलाइड सॉल्यूशन वी हैव अ टू कंपोनेंट, हमारे दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हमारा डिस्पर्स फेज और दूसरा होता है डिस्पर्स मीडियम। अब डिस्पर्स जो फेज होगा, द सब्सटेंस दैट इज ब्रोकन इनटू टाइनी पार्टिकल्स एंड स्कैटर्ड, मतलब जो सब्सटेंस होते हैं हिडन सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं और जिसके अंदर मिक्स होंगे ना, उसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन मीडियम। यहाँ पे लिखा है द लिक्विड और गैस। अब वो मीडियम लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। दे आर फ्लोटिंग इन इट, मतलब जो डिस्पर्स फेज है वो कहाँ फ्लोट करेगा, गैस और लिक्विड एज ए डिस्पर्स मीडियम, और डिस्पर्स मीडियम में बी गैस और liquid also. Okay, they are floating is equal to the collide. So collide is making with the two component. First is disperse phase and second one the medium, जिसके अंदर हमारा disperse phase के medium क्या कर रहे हैं, mix हो रहे हैं, हमारे scatter हो रहे हैं. So we have a many example of this collide solution. First we will do, before going that we will do the Tyndall effect. So what is Tyndall effect? We already know that Tyndall effect, like collide particle large enough to scatter a beam of light. क्योंकि colloidal particle जो का जो size होता है वो true solution से बड़ा होता है। ओके, between 1 nano to 1000 nano के बीच में होता है यहाँ पे। So collide particles are larger enough to स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। जब भी हम कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन में लाइट पास करते हो तो दे आर एबल टू स्कैटर द लाइट, तो वो इजीली क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं। तो हेयर वी हैव अ ट्रू सॉल्यूशन जिसमें लाइट स्कैटर नहीं हुई, डायरेक्टली हमारी क्या होगी, पास हो गई। सो हेयर वी हैव अ कोलाइड सॉल्यूशन जहाँ पे हम देखेंगे द पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन दैट कोलाइडल सॉल्यूशन दे विल स्कैटर द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द लेजर लाइट। तो जो लाइट हमारी लेजर लाइट से आ रही है उसके पार्टिकल को जो कोलाइडल के जो पार्टिकल होते हैं वो स्कैटर करते हैं एंड दे मेक द पाथ विजिबल। उसकी वजह से क्या करते हैं, जैसे ही पाथ हमें क्या हो रहा है, विजिबल शो हो रहा है। अ ट्रू सॉल्यूशन कांट डू दिस, बट एक जो ट्रू सॉल्यूशन है वो ऐसा नहीं करता है। अब यहाँ पे ये है रियल वर्ल्ड साइटनिंग नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट जॉन टिंडल। ये किसने मतलब इफेक्ट दिया था हमारे, जॉन टिंडल, उसी के नेम के बाद ये हमारा इफेक्ट बना। यू सी दिस इफेक्ट व्हेन द फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर अ डस्ट की, मतलब हम देखते हैं कि फाइन सनलाइट जो है, सनलाइट एंटर करती है किसी डस्टी डार्क रूम में, और हम कह सकते हैं यहाँ पे स्टेडियम में फ्लड लाइट में शाइन थ्रू द मिस्ट, जो पूरा धुंध में होता है और उसकी वजह से हमारी जो लाइट होती है वो विजिबल हो जाती है। सो हियर वी हैव एग्जाम्पल ऑफ our collide, like we have a emulsion. First emulsion is that we have a liquid phase is also in liquid, means liquid phase in liquid and liquid medium is also a liquid, मतलब both liquid phase disperse phase and disperse medium both are in liquid, दोनों ही हमारे किस में होगा, लिक्विड में होंगे। तो उसके बाद क्या बनता है, हमारा इमल्शन बनता है। ओके, उसके बाद हमारा क्या बनेगा, इमल्शन। जैसे हमने ऑयल एंड वाटर, जैसे ऑयल इज डिस्पर्स फेज एंड वाटर इज डिस्पर्स मीडियम, तो बोथ आर इन विच बोथ आर इन लिक्विड फॉर्म, दोनों क्या हमारे लिक्विड फॉर्म में। तो जब ये दोनों मिक्स होंगे तो हमारा क्या बनता है, हमारा इमल्शन बनता है। बट वी आर यूजिंग ऑल्सो अ इमल्सिफाइंग एजेंट। अब इमल्सिफाइंग एजेंट होता क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है, अब हमें पता है इमल्सिफाइंग एजेंट हम ऐसी जगह यूज़ करते हैं, ऐसे दो लिक्विड में यूज़ करते हैं जो प्रॉपरली मिक्स नहीं होते, जैसे ऑयल वाटर, दे नेवर मिक्स टू ईच अदर प्रॉपरली, कभी भी मिक्स नहीं हो सकते हैं। जो इमल्सिफाइंग एजेंट होता है वो क्या करता है, इनको स्टिक टुगेदर करके रखता है, मतलब एक साथ बना के रखता है। जैसे हमारे पास वी हैव अ मेनी एग्जांपल ऑफ इमल्शन, लाइक वी हैव अ मिल्क, वैनिशिंग क्रीम, बटर, बॉडी लोशन, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं किसके, इमल्शन के। बिकॉज ऑयल एंड वाटर नेचुरली सेपरेट, दे नीड एन इमल्सिफाइंग एजेंट टू स्टे स्टेबल, क्योंकि वाटर जो होता है वो हमारा नेचुरली सेपरेट हो जाता है ऑयल से, तो उसके लिए हमें एक इमल्सिफाइंग एजेंट चाहिए होता है जो कि टू स्टे स्टेबल, दोनों को क्या करके स्टेबल रखे। नेक्स्ट इज अलॉय। अलॉय क्या होता है, सॉलिड प्लस सॉलिड सॉल्यूशन, मतलब हमारा दोनों सॉल्यूशन क्या रहते हैं, सॉलिड ही रहता है। नो मैटर मेटल टू नॉन मेटल or maybe metal to metal. Okay, so
मेटल मेल्टेड, जब मेटल क्या होते हैं मेल्ट हो जाते हैं टुगेदर टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्गर, मेल्ट होने के बाद स्ट्रॉन्गर सिंगल लुकिंग मटेरियल बनाते हैं। दे कैन नॉट बी, और उनको हम उसके बाद बनाने के बाद फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं अलॉय, यानी कि मिक्सिंग ऑफ लाइक इंटरमिक्सिंग ऑफ अलॉय, इंटरमिक्सिंग ऑफ मेटल टू मेटल, और वी कैन से मेटल टू नॉन मेटल। जब ये मिक्स हो जाते हैं उसकी वजह से क्या होता है अलॉय बनते हैं। जैसे हम अपने वॉशरूम में हम अपने पाइपलाइन की फिटिंग करते हैं अपने घरों में, जब न्यू हाउस हमारा प्रिपेयर होता है, देन उसके बाद हमारे स्टेनलेस स्टील यूज़ होता है। स्टेनलेस स्टील इज ऑल्सो एन अलॉय, उसमें भी कई सारी चीज़ों का मिक्स होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमें किसका दे रखा है, ब्रास। ब्रास इज नॉट अ नेचुरली element, it is a like alloy, it is a type of alloy which is made up of from copper और zinc। मतलब तो 80% हमारा उसमें कॉपर प्रेजेंट होता है और जिंक कितना परसेंट होता है 20%। स्टेनलेस स्टील जैसे हमारा इसमें स्टेनलेस स्टील में हमारा आयरन, कार्बन, क्रोमियम, मतलब स्टेनलेस स्टील हमारा एक ही मेटल से ना बन के कई सारे मेटल और नॉन मेटल से मिक्स होके बना हुआ है यहाँ पे। तो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ अलॉय। ये हमारे एग्जाम्पल किसके हैं, अलॉय के हैं। नेक्स्ट देयर इज अ ग्रैंड मिक्सचर लाइनअप, हमारे पास पूरा तो दे रखा है यहाँ पे कि नीचे क्या होता है हमारा सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन जो होता है हमारे ट्रू सॉल्यूशन जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है वो होमोजीनियस होते हैं। कोलाइडल क्या होता है, हेट्रोजीनियस। सस्पेंशन इज ऑल्सो हेट्रोजीनियस होते हैं। जो पार्टिकल, जो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइनी हो सकते हैं, लाइक लेस देन 1 नैनोमीटर से, इनका साइज कम होता है इसलिए हमें नहीं विजिबल होते हैं। लेकिन हमारे जो इसका कोलाइडल के सॉल्यूशन होते हैं 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं, और हमारा जो सस्पेंशन है वो तो 1000 नैनोमीटर से ग्रेटर ही होता है इनका साइज। कभी सॉल्यूशन क्योंकि इसका साइज ही इतना छोटा होता है प्रॉपरली मिक्स होते हैं, कभी भी सेटल नहीं होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन भी कभी उसके पार्टिकल सेटल नहीं होते, बट येस सस्पेंशन में ग्रेविटी की वजह से इनके जो पार्टिकल्स होते हैं सेटल डाउन हो जाते हैं एट द बॉटम। ट्रू सॉल्यूशन कभी भी हमें टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता, ओनली कोलाइडल सॉल्यूशन विल शो द हमारा Tyndall effect, but suspension is usually मतलब some solution of suspension is show the Tyndall effect, not we can't say that कि all suspension solution will show the Tyndall effect। सेपरेशन बाय सॉल्यूशन को तो हम फिल्ट्रेशन से कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते, कोलाइडल के भी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उसके साइज ही 1 to 1000 नैनोमीटर होता है। बट येस सस्पेंशन के सॉल्यूशन को वी कैन सेपरेट विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन, हम इजीली फिल्ट्रेशन से उसको क्या कर सकते हैं, फिल्टर पेपर से हम उसको फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पोर्शन पॉन्डर अप्लाई, जैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं। क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ like we are made up of tiny water droplets or ice crystal floating in the air। अब based on what know are cloud solution suspension or collide, मतलब क्लाउड जो होते हैं वो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, आइस के क्रिस्टल होते हैं जो एयर के अंदर क्या करते हैं फ्लोट करते हैं। अगर हम देखें तो हम किसको इसके जो क्लाउड्स हैं उनको किस कैटेगरी में रखेंगे कि हम यहाँ पे इनको या फिर क्लाउड्स को हम सॉल्यूशन रखेंगे, सस्पेंशन करेंगे, कोलाइड्स में करेंगे। देखो सस्पेंशन में तो कभी होंगे नहीं क्योंकि कभी सेटल डाउन नहीं हो सकता। सॉल्यूशन हमें दिखता है तो हम नहीं कह सकते कि सॉल्यूशन है, तो क्लाउड जो होता है वो हमारा सॉल्यूशन, जो क्लाउड्स है वो हमारा कोलाइड का एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि जो आइस के क्रिस्टल्स हो गए हमारे उसमें वो किस में डिस्पर्स होते हैं, हमारे डिस्पर्स होते हैं वो उसमें एयर में डिस्पर्स होते हैं। जैसे आइस के क्रिस्टल्स हो गए एयर के अंदर है ना, तो यानी कि आइस क्रिस्टल इज डिस्पर्स फेज और जो एयर है वो मीडियम है, तो क्लाउड्स हमारे किसके एग्जांपल हो गए, हमारे कोलाइड का। वाई डू सिटीज़ विद अ लॉट ऑफ स्मोक, कई सारी सिटीज़ में बहुत सारी स्मोक होती है, डस्ट होता है एयर में, ओफन लुक हेजी, और हमें पता ही किसकी वजह से होता है, हमारा टिंडल इफेक्ट की वजह से होता है। नेक्स्ट इज सेपरेशन एवरीवेयर, हम देखते हैं सेपरेशन हर जगह होता है। इन आवर बॉडी आवर किडनी एक्ट एज ए अल्टीमेट बायोलॉजिकल फिल्टर, हमारी बॉडी किडनी जो करती है वो फिल्टर करती है, कॉन्स्टेंटली सेपरेटिंग हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द आवर ब्लड, हमें ब्लड से जो भी हमारे हार्मफुल वेस्ट है उसको कॉन्टिन्यूसली 24/7 क्या करती है, सेपरेट करती है। सिटीज़ में देखते हैं सीवेज ट्रीटमेंट, जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट होता है, प्लांट होता है यूज़, उसमें हम सेडिमेंटेशन भी करते हैं, सेटल डाउन करते हैं, कोगुलेंट करते हैं, उसमें हम एलम डालते हैं, सारा डस्ट जो भी होता है हमारा उसमें चिपक जाता है, क्लम्प्स बनाता है हमारा, देन उसके बाद हम वाटर को फिल्टर करते हैं। ये दीज आर ऑल आर एक्टिविटी वी आर यूजिंग फॉर द इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। इन आर होम्स और हाउसेज सेग्रीगेटिंग वेट, जैसे हम सेग्रीगेट करते हैं वेट वेस्ट को फ्रॉम ड्राई वेस्ट में, तो ये भी हमारा एक तरीके से क्या है, हमारा सेपरेशन टेक्निक है। अलाउ अस टू रिसाइकल एंड सेव द प्लानट, जो हमारा रिसाइकल हो सकता है और हम अपने प्लानट को सेव कर सकते हैं।
सो नेक्स्ट DIV चैलेंज है, जो कि हम खुद भी एक सेंट्रीफ्यूगेट कर सकते हैं। कार्डबोर्ड यूज़ करके उसको स्पिन करेंगे, बीच में 2 होल्स करके हमने एक थ्रेड यूज़ किया है, स्ट्रॉन्ग थ्रेड यूज़ किया है, जिसमें हम जितने पावर से हम उसको मूव करेंगे और उसके बीच में जिस चीज़ को भी हमें सेपरेट करना है, जैसे यहाँ पे हमें टेस्ट ट्यूब, जैसे हम यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसके बीच में हमें इसको रखा है, जिस तरह करेंगे। अब हमने मडी वाटर लिया है, अब मडी वाटर में आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन जो मड होगी वो सेटल डाउन होगी एट द बॉटम ऑफ द बिग टेस्ट ट्यूब, और ऊपर क्या हो जाएगा, हमारा क्लीन वाटर जो है सेपरेट हो जाएगा। So master look, this is the last slide, and here with this we end up the whole chapter number, that is chapter number 5, exploring the mixture. Thank you for watching this video, and I hope you like it. If you like it, just subscribe my channel and also share my videos. Thank you.